गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के वजीराबाद कॉलोनी में मई 2023 की एक रात हुई रेलकर्मी अफरोज आलम की निर्मम हत्या के मामले में लगभग 2.5 साल बाद अदालत का फैसला सामने आया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने उस समय पूरे इलाके को दहला दिया था, जब रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर तैनात अफरोज आलम की सोते समय तलवार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। 24 मई 2023 की रात करीब 2 बजे हुई इस वारदात की सूचना खुद उनकी पत्नी सादिया ने उनके छोटे भाई जावेद अंसारी को फोन कर दी थी। जब परिवार के लोग मौके पे पहुंचे तो कमरे की लाइट बंद थी और अफरोज आलम का शव बिस्तर के नीचे खून से लथपथ हालत में पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और जांच शुरू की गई। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था। घटना के अगले दिन 25 मई को अफरोज के भाई जावेद अंसारी ने गोरखनाथ थाने में तहरीर देकर अपनी भाभी सादिया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। आरोप था कि सादिया ने महाराजगंज के एक नाबालिग नीट छात्र और मोहल्ले के अरशद के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिलाया। परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि सादिया कई बार अफरोज को रास्ते से हटाने की धमकी दे चुकी थी। पुलिस जांच के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अहम सबूत बनी। फुटेज में कुछ युवक आधी रात को घर में पहुंचते दिखाई दिए। बताया गया कि गेट किराएदार अरशद ने खोला था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने सादिया सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया और जेल भेज दिया। सादिया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जबकि अन्य आरोपियों पर हत्या को अंजाम देने का आरोप लगा। मामला अदालत में चला और करीब 33 माह तक सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद यह पाया कि सादिया के खिलाफ हत्या या साजिश रचने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके आधार पर न्यायालय ने उसे दोषमुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया। फैसले के बाद सादिया को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया, जहां वह घटना के बाद से ही बंद थी। जेल प्रशासन के अनुसार उसने लगभग 2.5 साल तक महिला बैरक में बिताए। इस दौरान उसके आचरण को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई। वह जेल में सिलाई का काम करती थी और अन्य बंदियों के साथ सामान्य व्यवहार रखती थी। वहीं अदालत ने इस मामले में हुमायूंपुर उत्तरी निवासी इरशाद उर्फ दिलशाद और दिग्विजय नगर कॉलोनी निवासी इरफान अंसारी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस केस में तेजी से गवाही कराई गई, जिसमें एडीजीसी रमेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस हत्याकांड में एक नाबालिग नीट छात्र को मुख्य आरोपी बताया गया था। उसके खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है और इस पर अलग से सुनवाई चल रही है। आने वाले समय में इस मामले में भी फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। अफरोज आलम अंसारी, जो गोरखनाथ क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी के निवासी थे, रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2012 में उन्होंने वजीराबाद कॉलोनी में जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। मकान के निचले तल पर वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जबकि ऊपरी मंजिलों के 15 कमरे किराए पर दिए गए थे। बताया जाता है कि दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। परिवार के अनुसार अफरोज अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे और पुराने घर जटेपुर उत्तरी में रहने वाले भाइयों से उनका आना जाना बना रहता था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था। घटना के कुछ समय पहले सादिया अपने मायके चले गई थी, लेकिन अफरोज की तबीयत खराब होने पर वापस लौट आई थी। बताया गया कि अफरोज और सादिया के बीच करीब 10 वर्षों से प्रेम संबंध था और घटना से लगभग 6 महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। विवाह के बाद दोनों वजीराबाद स्थित मकान में एक साथ रह रहे थे। इसी दौरान सादिया की नजदीकी एक किराएदार और महाराजगंज के नाबालिग छात्र से बात भी जांच के दौरान सामने आई, जिसे लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। करीब 2.5 साल तक जेल में रहने के बाद अदालत से बरी होने पर सादिया की रिहाई ने इस मामले में नया मोड़ दिया है। वहीं 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने से यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया। अब सबकी निगाहें किशोर न्याय बोर्ड में लंबी सुनवाई पर टिकी है, जहां इस हत्याकांड से जुड़े नाबालिग आरोपी के भविष्य का फैसला होना बाकी है।